अब थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। हमारा ये इस वर्ष के ब्रेन डे पर आयोजित होने वाले कॉम्पिटिशन की श्रृंखला आज से आरंभ हो रही है। भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से आए हुए सभी प्रतियोगियों का और उनके सहयोगियों का, अध्यापक अध्यापिकाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा शांति। जिसको जहां पर स्थान मिल रहा है वहां बैठ जाए, क्योंकि आप लोग हर वर्ष के कार्यक्रमों से परिचित हैं। ये बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है, 3 दिन का, 2, 3, 4 पार्टिसिपेंट्स काफी मात्रा में होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारे मित्र लोग बाहर से हैं या मुंडका कम विजिट करते हैं, उनकी जानकारी के लिए कि आप सब लोग हमारे मुंडका के कंप्यूटर लैब में उपस्थित हैं इस समय। और इस अवसर पे आज के इस बार के इन प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के एवरग्रीन जनरल सेक्रेटरी श्री संतोष कुमार मुंडा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं एक बार स्टैंडिंग ओवेशन देकर तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। धन्यवाद करते हैं और मेरा समय जिस तल्लीनता के साथ कंटिन्यूअसली फॉलो किया, इसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र। मैं आज की इस वैसे तो उद्घाटन एक तरह से वो अपने प्रातःकालीन संदेश के माध्यम से कर चुके हैं। बड़ा उपयोगी और महत्वपूर्ण संदेश आज के प्रतियोगिताओं और परसों के कार्यक्रम के संदर्भ में उन्होंने दिया है। लेकिन फिर भी मैं उनका आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करने के पश्चात, जब तक आप लोग बोलते हैं वो मैं बोलता हूँ, कार्यक्रम शुरू कराना है। हाँ, तो सर्वप्रथम हम जो है इस प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र को हम रुंडा जी के ही वक्तव्य से आरंभ करेंगे। वो अपना उद्घाटन वक्तव्य देंगे और उसके बाद एक कंप्यूटर पे उनसे हम कुछ काम करा के इस ये प्रतियोगिताओं का उद्घाटन करवाएंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर लैब में यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ माननीय संतोष कुमार मुंडा जी का अभिनंदन कर लीजिए। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के मेरे साथी पदाधिकारीगण, भाई चंद्रवीर जी उपाध्यक्ष, भाई परमानंद द्विवेदी जी सचिव, भाई पिंटू सिंह जी युवा सचिव, और महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष महिला रीना जी, विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतियोगी बहनों और भाइयों तथा उनके साथ आए हुए सभी एस्कॉर्ट्स, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की यूनिटी संघ के समस्त कर्मचारीगण, सर्वप्रथम आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मेरा ये सौभाग्य है कि संघ के महासचिव के रूप में अपने युवा बहनों और भाइयों के क्षमता विकास के लिए पिछले कई वर्षों से उत्तरोत्तर हम विभिन्न परियोजनाओं को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज आप इस प्रांगण में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। यहां हम हॉस्टल के साथ साथ अपने छात्र साथियों और अपनी छात्रा बहनों, कॉलेज गोइंग जाने वाली जो हमारी छात्रा बहनें हैं और छात्र हैं, उनके लिए हॉस्टल चला रहे हैं और साथ ही अपनी बहनों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर
शुरू किया है पिछले 2 साल से। इससे पहले कि मैं प्रतियोगिताओं के संबंध में कुछ बोलूं, मेरा बहनों से आग्रह है कि ये जो संघ ने पहल की है, आपके लिए, आपकी दक्षता को, आपकी क्षमता का के निर्माण के लिए इस पहल का आप लाभ उठाइए, क्योंकि आज के इस तकनीकी के युग में अगर हम कंप्यूटर पर अपने आप को दक्ष नहीं बनाएंगे तो हम जिस तरह से ये प्रतियोगिता की दौड़ चल रही है, अवसर कम है, लोग ज्यादा हैं, तो इन कम अवसरों पर अपना अधिकार हम नहीं जमा पाएंगे, ये मेरी चिंता है। इसीलिए आपसे आग्रह है, अपने युवा बहनों भाइयों दोनों से आग्रह है कि आप इसको गंभीरता से लें, और जहां भी, केवल राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ में नहीं, जहां भी आपको अपने क्षमता निर्माण के लिए तकनीक के माध्यम से अवसर मिलता है, उसका आप पूरा उपयोग करें। आपने देखा संघ ने पिछले लगभग 45 वर्षों के सतत संघर्ष से आपके लिए शिक्षा के स्तर को और गुणवत्तापूर्ण बनाया है, आपके लिए प्रशिक्षण के अवसर और उपलब्ध कराए हैं, और आपके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं। क्योंकि मेरा शुरू से मानना है कि शिक्षा भी बेकार हो जाएगी, प्रशिक्षण भी बेकार हो जाएगा अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, और अगर आप रोजगार पाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बनेंगे, सशक्तिकरण नहीं बने आपका होगा, तो ये शिक्षा, ये प्रशिक्षण भी बेकार होगा। और समानता का अधिकार का जो संघर्ष है, सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का जो संघर्ष है, और उस अधिकार को पाने की का जो आपने लंबा संघर्ष संघ के बैनर के तले किया है, वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। समय बदल गया है, हमें भी समय के साथ चलना होगा, और चलना ही नहीं होगा, हमें समय के साथ दौड़ना होगा, और इस दौड़ में अग्रिम पंक्ति में हमें पहुंचना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और इन प्रतियोगिताओं का, जिसका आज शुभारंभ हो रहा है, इन सभी प्रतियोगिताओं का उद्देश्य अपनी युवा बहनों भाइयों जो दृष्टिबाधित हैं, उनको इस दौड़ में अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना है। बोलो, पहुंचना चाहते हो या नहीं? आवाज धीमी है भाई। 1980 के नारे आप लोगों ने नहीं सुने ना, नई पीढ़ी है। 1980 के नारे जो है संसद की दीवार के पार पहुंचते, लेकिन आज का युवा भी बहुत सशक्तिपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है, शक्तिपूर्ण है, उसमें भी संघर्ष की ताकत है, और लेकिन केवल उसको अंदर से जलाने की जरूरत है। अपने वो जो ज्वाला आगे बढ़ने की है आपके अंदर, उसको बाहर निकालने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। और इन प्रतियोगिताओं का जो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, और हर वर्ष हम करते हैं, और हर वर्ष इसमें हम नई प्रतियोगिताएं ऐड करते हैं। इस बार पिछले साल के अनुभवों से हमने सीखा। कंप्यूटर की जो प्रतियोगिता हमने इंट्रोड्यूस की थी, तो हमने ये देखा कि भाई अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में मतलब, और साथ ही साथ अलग अलग वर्ग के लिए कंप्यूटर प्रतियोगिताएं होनी चाहिए। और इसलिए इस बार आपने देखा जूनियर इंग्लिश, जूनियर हिंदी, सीनियर इंग्लिश, सीनियर हिंदी कंप्यूटर प्रतियोगिताएं हम करा रहे हैं। तो निरंतर हमारी जो वर्तमान टीम है, चाहे परमानंद द्विवेदी जी हों, चाहे भाई बिट्टू सिंह जी हों, ये लोग लगातार आपसे जुड़े रहकर, फीडबैक देकर
जिस तरह के सुधार की आवश्यकता है, जो और हमें आयाम जोड़ने हैं, उसके लिए वो लगातार हमको बताते रहते हैं और मैं इनके हर वैल्यूएबल सुझाव को आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं और उसी के आधार पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही। मैं इनको बहुत साधुवाद देता हूं। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि इन प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए जिस तरह से मेरे इन दो साथियों ने रात दिन एक किया है और हर वर्ष करते हैं, ऐसी ही टीम निश्चित रूप से हमारे युवाओं को, हमारे हर वर्ग के दृष्टिबाधित साथी को संघ के दर्शन के अनुरूप संघ के अपने अभियान और संघर्ष का लाभ पहुंचा सकते हैं और पहुंचा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप सब भी आप कर्तव्य ध्वनि से इनको साधुवाद दें। मित्रों, आज मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष की ये प्रतियोगिताएं एक और कारण से विशेष है। आप सब जानते हैं कि ब्रेल विकास को 200 वर्ष पूरे हुए और इसलिए ये जो प्रतियोगिताएं इस साल हो रही हैं, ये ब्रेल के विकास, आविष्कार और विकास की 200 वर्ष की यात्रा पूरी होने पर हो रही है। इसलिए ये भी आवश्यक है कि हमारे रीडिंग और राइटिंग की ब्रेल प्रतियोगिताएं जो हम हर वर्ष कराते हैं, उसका उद्देश्य आखिर है क्या? यहां बहुत से युवा साथी बैठे हैं, कभी कभी तकनीक ने जो आपको आराम दिया है उसमें आप बह जाते हो। आपको लगता है कि बैठकर हम ब्रेल में, ठंडक में अपनी उंगली को क्यों तकलीफ दें, हेडफोन लगा लेते हैं और हेडफोन से सुन लेंगे, उससे अध्ययन हो जाएगा। आप गलत फहमी में हैं, आप बिल्कुल गलत फहमी में हैं। यह हेडफोन की संस्कृति जो है ना, और जो सुनकर पढ़ने की संस्कृति हमारे आप में लोग भर रहे हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। मैं आपको चेताना चाहता हूं कि आप उनके झांसे में ना आए। जब तक आप अपनी उंगली से ब्रेल के माध्यम से पठन पाठक नहीं करेंगे, जब तक आप ब्रेल के माध्यम से लिखने की आदत नहीं डालेंगे, आप पूरी तरह से कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। मैं आपको ये बात चुनौती देकर कहता हूं। आपको शायद पता नहीं है कि जो पाश्चात्य देश ब्रेल की जगह तकनीक के प्रवाह में बह गए, अब वहां पर भी ये इस बात का एहसास हो रहा है उनको कि हमने गलती की, ये हमने गलती की है। और ये जो एहसास हो रहा है उनको कि ये हमने गलती की है, उसी का परिणाम है कि वहीं से ये मांग उठी कि वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और ICEVI इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एजुकेटर्स ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेल लिटरेसी कैंपेन ज्वाइंट रूप से चलाए। आप सोच सकते हैं हमारी आपकी दिक्कत इस महान देश में, हम सब की दिक्कत एक है, हम पाश्चात्य की नकल में अपनी जड़ को भूल रहे हैं। और अगर आप पाश्चात्य की दौड़ के साथ चल रहे हैं तो आप वास्तव में पाश्चात्य की दौड़ के साथ भी नहीं हैं और आप अपनी जड़ को भी छोड़ चुके हैं।
आप सैंडविच हो गए कहीं दोनों संस्कृतियों, दोनों व्यवस्थाओं के बीच। अब पुष्पेंद्र, अगर आपको पाश्चात्य की नकल भी करनी है तो कम से कम अब इसमें भी नकल करो। इस तकनीक के बहाव में मत बहो, अपनी जड़ पर आ जाओ। और हमारी जड़ कौन सी है? ब्रेन। दृष्टिबाधित के अधिकारों की जननी कौन है? ब्रेन। दृष्टिबाधित की समानता के अधिकार की पोषक कौन है? दृष्टिबाधित के सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत करने का आधार क्या है? ब्रेन। और ये यहां कई शिक्षक भी आए हैं विभिन्न संस्थाओं से, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी आराम पसंद मत ना हो। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था कक्षा 1, 2 और 3 तक, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमको ब्रेल कैसे सिखाई जाती थी। आपको पता है? हमको कील के माध्यम से डॉट्स की शेप बनाई जाती थी और कील से हमें अक्षर पहचानवाए जाते थे। और अगर गलती होती थी, काजमी साहब हमारे टीचर थे, गलती होती थी तो उसी समय उस उंगली को कील के ऊपर दबा देते थे। ये है तुम्हें पहचानना नहीं आ रहा वगैरह। आज उसी का परिणाम है कि जब मैं कोर्ट में पढ़ता हूं ब्रेल से तो जज कहता है अरे थोड़ा धीरे डॉक्टर साहब, थोड़ा हम आपके बराबर नहीं पढ़ पा रहे हैं। वही हर युवाओं में होना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि हर हमारा दृष्टिबाधित युवा यही बात, चाहे जहां भी काम कर रहा हो, यही बात कहने के लिए अधिकारियों को मजबूर करे कि अरे हम आपसे धीरे हैं, थोड़ा सा हमारे साथ पढ़ने का प्रयास करें। मैं आपसे ये बात कहकर इन प्रतियोगिताओं का या इस आग्रह के साथ इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करता हूं कि घोषणा करता हूं कि आइए हम सब ब्रेल को पुनर्स्थापित करने के लिए और अपनी जड़ को पहचान कर अपनी जड़ पर लौटने के लिए संकल्पित हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रतियोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इन प्रतियोगिताओं के आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ही। और वैसे राष्ट्रीय दृष्टि से संबंधित तमाम गतिविधियों में आप दोनों, जिस तरह से दिल्ली में कैबिनेट को थोड़ा महत्वपूर्ण रखा जाता है ताकि रुंका साहब का वो पर्याप्त मात्रा में सहयोग कर सके, आप दोनों पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। आप दोनों लोग भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। ये तो कैप्टन है, ये कैप्टन है। पीछे की तरफ क्यों आए? ये वाले कैसे हो सकता है? पीछे कौन सा? से अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहेंगे। कोई बात ये अभी इंग्लिश में है, हिंदी में? अभी ये शायद इंग्लिश में है। इंग्लिश में है ना? हाँ सर, करूँ करिए सर, करिए। हाँ करिए। हिंदी में, हिंदी है, इंग्लिश में। फोटोग्राफ्स के साथ है, एक प्रिंट में भी है और ब्रेल में भी है। तो उसको परचेज करने के लिए जो लोग इच्छुक हों, क्योंकि हमने दूसरी जगह से छपवाया है, तो वो आप फोन करके भी हमारे ऑफिस में लिख सकते हैं। अपने आप नहीं, अभी नहीं। 4 तारीख को उसको ऑनरेबल अटॉर्नी जनरल जो है वो पब्लिश करेंगे, लोकार्पित करेंगे, उसके बाद वो मिलेगा। कॉस्ट भी बता देंगे, थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन वो अलग तरह का एहसास आपको देगा, ये बात सच्ची है। और कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस
तो माननीय रुका साहब ने उद्घाटन कर दिया है कंप्यूटर्स का। आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन कर सकते हैं। मैं माननीय महासचिव जी को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने लाइन आ रही होगी देखो बीच में, ये नीचे आ रहा होगा देखो, टेढ़ी की वाला, ठीक है। TDP wants EC to clarify that its country-wide special intensive reservation for is not related to citizenship verification, as Supreme Court asked EC last week. Why are you getting into deciding citizenship? EC's initial बस एक्सप्रेशन में हाँ हाथ रखो। स्टार्ट बटन तक से चालू होगी। यहाँ पे द लिखा है ना। जी स्टार्ट। The 17th instrument of the BRICS group of emerging markets and developing countries emirates in Rio de Janeiro, Brazil, offered insights into अभी नहीं फोटो अच्छी आनी चाहिए, फोटो अच्छी आनी चाहिए। Vietnam, Nigeria and Vietnam, which are apparently waiting in the wings to also come soluble parts of our constitution, although law must ordinarily include constitutional law, there is a clear demarcation between ordinary law, which is made in the exercise of start hurdles along the way to overcome. Despite these positive developments, the Indian real estate sector still faces several challenges that need to be addressed. Full stop. One of the biggest challenges is the lack of access
for real estate projects, full stop. Many developers and investors are facing financial difficulties due to the impact of the pandemic and the ongoing economic slowdown. Full stop. The government is expected to announce measures to improve access to funding for real ही वो प्रतिम जरिया है जिसकी सहायता से अद्वितीय कलाओं से निपुण दृष्टिबाधी जन सफलता के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। ब्रेल की किताबें सीमित हैं सिर्फ 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम तक। यदि हम विश्वविद्यालय में हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो क्या ब्रेल माध्यम रह जाता है? क्या ऐसे में तकनीक एक उत्कृष्ट विकल्प नहीं प्रदान करती? तथ्यों और तर्कों का निचोड़ है कि समावेशी शिक्षा की नींव ही तकनीक है, आधार ही तकनीक है। निसंदेह दृष्टिबाधी जन के जीवन में तकनीक आत्मनिर्भरता का परिचायक है। निश्चित रूप से ब्रेल दृष्टिबाधी जन के जीवन में एक लौ बनकर आई, किंतु वो तकनीक ही असाधारण जरिया है जिसकी सहायता से आज दृष्टिबाधी जन ने जो प्रकांड विकास की ज्योत प्रज्वलित की है, उसकी अलौकिक छटा समूचे विश्व में अपना बृहद प्रभाव कायम करने में कामयाब रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। I am firmly opposed the motion. As my friends already explained the topic, so I don't waste time here. On this matter, Louis Braille said, "Braille is the knowledge, and knowledge is the power." With these views, I see free trade agreements are ATA, asymmetric trade agreements, because there is no equality here. Big companies impose their own terms on developing nations. So, there is a link between ATA, book famine, and Marrakesh Treaty. WIPO reports that 7% of books are accessible for visually impaired in globally, but in developing nations, this number is less than 3%. So, Indian became a content in global community, which where diversity is our strength. This also provides economic and कार्यरत अलग-अलग क्षेत्रों में सक्षमता से कार्यरत है, दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जैसे कि हमारे एडवोकेट एस.के. रुंगटा सर, जो मशहूर वकील बने, डॉक्टर कुसुमलता मलिक मैम, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ज्ञानी प्रोफेसर है, स्वर्गीय रविंद्र जैन, जो लोकप्रिय गीतकार, संगीतकार बने, और ऐसे कई अनगिनत लोग हैं जो लेखक, कवि, पत्रकार, उच्च अधिकारी बनकर अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। यह सब ब्रेल का ही चमत्कार है। मित्रों, ब्रेल सिर्फ लिपि नहीं, स्वाभिमान है, आत्मनिर्भरता और शिक्षा की जड़ है। ब्रेल भाषा की संरचना और व्याकरण समझाता है। तकनीक हमें सुनाती तो है, लेकिन पढ़ाने का अनुभव नहीं देती। अगर नींव ही कमजोर रहेगी तो ऊंची इमारत कैसे खड़ी होगी? तकनीक के पीछे दीवाने बनकर घूमने वाले मेरे सभी युवा साथी तकनीक की चमक में उसकी खामियों को भूल जाते हैं। साथियों, क्या तकनीक तब भी साथ देगी जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो, नेटवर्क डाउन हो और डिवाइस खराब हो? ब्रेल न कभी बंद पड़ती है, न कभी हैंग होती है। ब्रेल पढ़ने के लिए न बिजली चाहिए, न वाईफाई, जिसमें प्रत्येक कोशिका में अधिकतम 6 बिंदुओं का संयोजन होता है, जिसमें से प्रत्येक एक अक्षर, संख्या या प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के साथ अब मैं ब्रेल लिपि के प्रयोग से दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में होने वाले कुछ फायदों के बारे में अवगत कराना चाहूंगी। जैसे
ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित लोगों को सभी प्रकार की पठन सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। ये ब्रेल पाठकों को स्वतंत्र रूप से रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल साक्षरता वास्तव में महत्वपूर्ण है। अगर इसे छोटी सी उम्र में सिखाया जाए तो बच्चे इसे जीवन भर के लिए सीख लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि वे साक्षर हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेल लिपि के माध्यम से वे विराम चिन्ह, व्याकरण और वर्तनी सीख और समझ सकते हैं। ब्रेल लिपि अधिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है, क्योंकि व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेल लिपि में लिखे संकेतों को पढ़कर समझ सकते हैं। ब्रेल लिपि को समझने से पत्र, बैंक स्टेटमेंट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखित रूप से उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे किसी भी दृष्टिबाधित को पाठ मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरे महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने